राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाऊंगी। और देखिए, धरती माता की कहानी सुनने का जो नियम है वो मकर संक्रांति से लिया जाता है। एक संक्रांत से नियम लेकर हमें रोजाना अगली संक्रांत तक हमें ये कहानी सुननी होती है। तो देखिए, हमें जिस दिन कहानी शुरू करनी है उस दिन हम 4 कटोरी हमें दान करनी होती है। तो एक कटोरी में हमें मूंग लेना होता है, एक कटोरी में रेवड़ी और तिल, और एक कटोरी में मूंगफली लेनी होती है, और एक कटोरी में हमें चावल लेना होता है। तो देखिए, कहानी हम जब पहली बार सुनते हैं तो हमें ये शुरू के दिन दान करना होता है, और फिर उसके बाद में हम रोज़ ये कहानी सुनते हैं। और आप कोई भी एक कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं। नियम लेना या उद्यापन करना ये दोनों एक जैसे ही हैं। आज मैं आपको धरती माता की पहली कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी सुनने के लिए हमें यहाँ पर एक जल का लोटा लेना है, हाथ में धूप के 11 या 21 तार लेने हैं। और धरती माता की कहानी सुनने के लिए हमने यहाँ पर देखिए रौली तिलक लगाने के लिए और गणेश जी भगवान की पूजा करने करने के लिए हमने यहाँ पर तिलक किया है, और हम जल के लोटे को भी तिलक कर देंगे, और साथ में ही जो भी कहानी सुन रहा है उसको भी हम तिलक कर देंगे। और धरती माता की कहानी सुनने के लिए हमें ज़मीन पर बैठकर ये कहानी सुननी होती है। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। तो कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हम तिलक कर लेंगे, और हाथ में हम घास के दूब के तार ले लेंगे। एक बार एक औरत थी, वह बहुत ही गरीब थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और वो औरत बूढ़ी होती जा रही थी। उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उसने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और बहुत बीमार रहती हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपनी बहन का विवाह अपने जैसा कोई घर और वर देखकर तुम कर देना। यह कहकर बूढ़ी माई कुछ दिनों के बाद बुढ़िया स्वर्ग सिधार गई। बुढ़िया के मरने के बाद बुढ़िया के बेटे ने अपनी बहन के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। वह गांव गांव गया, सभी गांव में देखा, लेकिन उसे कोई नहीं जचा। उसने लगा कि मेरी बहन के योग तो कोई नहीं है। हार कर एक दिन उसने मन में विचार किया कि मैं अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ। वह चुनरी और बाकी सामान ले आया। सामान देखकर बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सामान क्यों लाए हो? तो उसने कहा कि तुम्हारी शादी है इसलिए लाया हूँ। बाद में जब बहन बाहर गई तो आस पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। बहन को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने भाई से पूछा, लेकिन भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वह समझ गई कि आस पड़ोस वाले ठीक ही कह रहे थे। उसके बाद उसने एक लोटा लिया और एक चुनरी ली और चप्पल पहनकर घर से निकल गई। घर से निकलकर वह जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में ग्वाले मिले। ग्वाले ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? लड़की ने कहा, जवाब नहीं दिया। वह सीधे चली गई और जंगल के बीच में जाकर धरती माता को जोर जोर से पुकारने लगी। उसने कहा, हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में समा जाने दो, वरना यहाँ पर अनर्थ हो जाएगा। मेरा भाई मुझसे शादी करना चाहता है। ये पाप होने से पहले तुम मुझे बचा लो। मुझसे अपनी गोद में समा जाने दो, नहीं तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूंगी। लड़की की ऐसी बात सुनकर धरती माता फट गई। धरती माता फटते ही लड़की ने अपने हाथ में लिए लोटा और चुनरी एक तरफ रखा और धरती में समाने चल दी। इधर उसका भाई बहन को ढूंढते ढूंढते ग्वालों के पास आया। ग्वालों ने बताया कि उसकी बहन जंगल की तरफ गई है। भाई जंगल की तरफ गया तो बहन को धरती में समाते हुए देखा। उसने अपनी बहन को देखकर जल्दी से बहन को पकड़ने की कोशिश की, और बहन के उसके हाथ में बाल आ गए। बहन के बालों को पकड़कर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, बहन, तुम
सत की थी, तुम धर्म की थी, धर्म की रक्षा के लिए तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। मैं तो माँ का वचन निभा रहा था। माँ ने कहा था कि अपने जैसा वर देखकर बहन की शादी करना, लेकिन तुम्हारे लायक कोई वर ही नहीं मिला। माँ का वचन पूरा करने के लिए मैंने ऐसा विचार किया। बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो। देखते ही देखते लड़की धरती में समा गई और उसके जो बाल भाई के हाथ में थे वो दुर्वा घास बन गए। इसलिए जब धरती माता की कथा सुनते हैं तो हाथ में दुर्वा घास लेते हैं और एक लोटा जल लेते हैं, तब ये कहानी सुनते हैं। इस तरह से धरती माता ने अपनी बेटी को गोद में समा लिया। धरती माता की इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सबको अन्न धन लक्ष्मी देना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। धरती माता की जय हो। इस तरह से हम धरती माता की कहानी सुनेंगे और कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में दुर्वा घास ली है ये हम जल के लोटे में डाल देंगे और जल का लोटा हमें सूर्य देवता को अर्घ देंगे। फ्रेंड्स, ये थी धरती माता की कहानी। अगर आपको ये कहानी की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल हरे कृष्णा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो धरती मैया की।